ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सूर्य किरण चिकित्सा कि आप किस प्रकार सूर्य के किरण से भी अपने आप को चिकित्सा करके और बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं, या किसी को कोई रोग हो गया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आइए बात कर रहे हैं हम सूर्य की कि कैसे इसको हम प्रयोग करेंगे। तो सूर्य, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में सूर्य का कितना महत्व है, और इसके विषय में वेद में भी चर्चा आता है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 115वें सूक्त में एक मंत्र आता है सूर्य के लिए, सूर्य आत्मा जगतस्तुतश्च। सूर्य जगत की आत्मा है। इसी तरह प्रश्नोपनिषद में भी सूर्य के विषय में चर्चा आती है, जिसमें कहा गया है प्राणा प्रजानाम, सूर्य मनुष्य का प्राण है। यदि हम सूर्य के महत्व के विषय में जानें तो जो उगता हुआ सूर्य है ये हमें हमारे जीवन में सकारात्मकता लाती है। इसीलिए आप देखें कि सूर्य नमस्कार, योग में सूर्य नमस्कार किया जाता है और सूर्य की पूजा भी की जाती है। बहुत जगह तो सूर्य को जल भी देते हैं। इसके पीछे इसकी वैज्ञानिकता है, इसका साइंस है। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है, परंतु आस्थावश इसको करते हैं और उसका लाभ उनको मिलता है। शास्त्रों में भी वर्णन है कि यदि हम आध्यात्मिकता के ओर बढ़ते हैं तो जो हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम पूर्व की दिशा की ओर मुख करके करते हैं। और इसका कारण क्या है कि जब सूर्य के जो किरणें हैं, जब पूर्व की दिशा में बैठ के हम करते हैं तो उसके जो प्रकाश, उसका जो तेज, वो हमारे वक्षस्थल में पड़ते हैं, हमारे छाती में पड़ते हैं, और उसके कारण व्यक्ति क्या होता है, रोग मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है। और सूर्य चिकित्सा में सूर्य के प्रयोग के लिए बताया जाता है कि कैसे हम सूर्य किरण चिकित्सा में सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के अंदर अवशोषित करें। तो इसके लिए ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, यदि गर्मी है तो प्रातःकाल का सूर्य स्नान करना चाहिए, सर्दी है तो दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। तो मौसम के अनुसार करना चाहिए। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो दिन भर धूप में काम करते हैं, परंतु याद रखें कि वो लोग काम तो करते हैं परंतु उनका जो विचार है वो जुड़ा नहीं रहता है। इसीलिए देखते हैं कि उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के प्रकाश के तेज में बहुत देर तक वो रहते हैं। उनका स्किन काला पड़ जाता है। परंतु आप याद रखें कि सूर्य का जो मनुष्य निरोगता और समग्र स्वास्थ्य का जो बात करता है, और सूर्य से हमें ये प्राप्त होते हैं, चाहे वो शारीरिक लाभ मिलता है, मानसिक लाभ मिलता है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सूर्य अद्वितीय है। यदि हम इसका प्रयोग करके देखें कि कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, हम इसको कैसे अपने जीवन में हम इसका रोग की दृष्टि से हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, तो आप देखिए इसको चार्ज करने का विधि है नेचुरोपैथी में। तो नेचुरोपैथी में जो चार्ज करने का विधि है वो ये है कि जल को, तेल को, घी और मिट्टी, इनको चार्ज करके और इसको अपने शरीर में प्रयोग करना होता है। तो हम औषधि निर्माण का आपको विषय बताते हैं कि इसको औषधि के रूप में आप कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे से 3 चीज़ों से रोगी होता है, वात, पित्त और कफ। यदि शरीर में वात बढ़ा है तो नारंगी रंग का बोतल, और पित्त बढ़ा है तो हरे रंग का बोतल, और कफ बढ़ा है तो नीले रंग का बोतल। अब देखते हैं कि गर्मी में लोगों के डाइजेशन कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए लिक्विड लेने के लिए कहा जाता है। तो आज मैं बात करूंगा आपको पित्त के लिए कि पित्त को कैसे आप शांत कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मेरे पास एक कांच का बोतल है हरे रंग का। इसको औषधि कैसे बनाते हैं, औषधि कैसे निर्माण करते हैं, मैं उसका विषय आपको बता रहा हूँ। नेचुरोपैथी में ये बहुत ही कारगर है, और इसका हम लोग, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी का पढ़ाई करने के बाद में हमने इसका
नेचुरोपैथी सेंटर में प्रयोग करके देखें, बहुत ही अच्छा लाभ इसका मिलता है। तो आप देखेंगे कि मैं भी ये चार्ज किया हूँ। और इसको देखिए कि कैसे आपको क्या करना है कि एक कांच का बोतल लेना है और कांच के बोतल में इसके गले तक आपको पानी भर के, और जल आपके शुद्ध होने चाहिए। पानी भर लिए इसमें आप, और पानी भरने के बाद में आपको ऊपर का जो ढक्कन है, इसको आपके ढक्कन की जगह पर इसमें आपको कॉटन के कपड़े, इसको इस तरह से पानी भरने के बाद में कॉटन के कपड़े से इसको बंद कर देने हैं। और बंद करने के बाद इसे 5 से 6 घंटे, गर्मी का दिन में 5 से 6 घंटे आपको धूप में रखने हैं इसको। और धूप में रखने के बाद में ये जब आप धूप में इसको रखेंगे तो ध्यान रखें, रखते समय क्या करना है आपको, नीचे एक लकड़ी का फट्टा होना चाहिए और लकड़ी के फट्टे के ऊपर इसको आपको रखना है। और ध्यान रखें, जब इसको आप रखेंगे तो ये इसमें छाया नहीं पड़ना चाहिए। और जब इसको आप सुबह रख लिए 5-6 घंटे के बाद में इसको आप घर के अंदर ले आइए। अंदर ला के जब आप रखेंगे तब भी आपको लकड़ी के फट्टे में रखना है, इसको फर्श के संपर्क में नहीं लाना है। और अगले दिन सुबह इस पानी को आपको पीना है। और देखिए आज मैंने चार्ज किया, देखिए इसके किनारे किनारे ये देखिए बुलबुले से आ गए हैं। ये चार्ज किया हुआ पानी है और इस पानी को ये औषधि बन गया है अभी ये। तो इसको आप इस तरह से आप चार्ज करके आप इसको पी सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी मात्रा कि कितनी लेनी चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं तो आपको टीस्पून में लेने हैं और 2 टीस्पून गिलास में डाल लें और फिर नॉर्मल पानी मिला के इसको पिलाएं दिन में 2 बार। बड़े हैं तो 1 गिलास पी सकते हैं। और आप इसको रोग में बहुत इसका लाभदायक, देखिए सूर्य के किरण को यदि आप डाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह नहीं ले सकते हैं तो आप इस तरह बोतल में चार्ज करके, कांच का बोतल होना चाहिए, बिल्कुल इसका ध्यान रखें। बिल्कुल इसमें किसी तरह कोई कागज़ को चिपका ना हो, बिल्कुल इसका विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसका लाभ कि किस किस रोगों में लाभ पहुंचाता है ये। तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किसी प्रकार को स्ट्रेस में रहते हैं तो उसको ये मन को प्रसन्नता लाता है इसको पानी पीने से। मांसपेशियां में बहुत बार दर्द होता है तो ये मांसपेशियां को रीजनरेट करने का काम करता है इसके पानी जो चार्ज होते हैं, क्योंकि सूर्य के किरणें अंदर जाते हैं पानी के माध्यम से, तो आपके बॉडी के अंदर को रीजनरेट करते हैं, यानी मांसपेशियां का निर्माण करने में बहुत ही ये हेल्पफुल है। और हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। हमारे जो रक्त हैं, ब्लड, वो जब एसिड इसमें ज़्यादा हो जाता है तो स्किन के डिजीज होते हैं, तो ये रक्त को शुद्ध करने का काम भी करता है हरे बोतल का पानी चार्ज किया हुआ पीने से। जिनके सिर में दर्द रहता है बार बार, चाहे वो माइग्रेन का दर्द हो, गैस के कारण दर्द होता हो, या कोई भी स्ट्रेस के कारण दर्द होता हो, जो भी के कारण दर्द होता है, तो सर दर्द में ये पानी आप पीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर मैं इसको बताऊँ कितने दिन आपको पीना है। यदि किसी का बीपी बढ़ा हो, रक्तचाप हो, तो उसके लिए भी ये पानी बहुत ही लाभदायक है। देखे होंगे आपके कि जिसके कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहते हैं तो उनको बवासीर हो जाता है, तो बवासीर वाले यदि इसके पानी को कंटिन्यू कम से कम 2 महीना 3 महीना तक यदि आप पीते हैं तो उसके जो बार बार ये समस्या आती है वो समस्या ये नहीं रहेंगे। जैसे डायबिटीज़ वाले, मधुमेह जिनको है, यदि वो पीते हैं तो पित्त, क्योंकि एसिडिटी से ये जुड़ा हुआ है तो पित्त को शांत करता है ये, तो डायबिटीज़ वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। जिनको खांसी होती है, सूखी खांसी, जुखाम जिनको बार बार बना रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये सूर्य किरण चिकित्सा पानी चार्ज किया हुआ। सभी प्रकार के चर्म रोग, स्किन डिजीज़ के लिए इस पानी को चार्ज करके आप पीना है आपको। जिनके लीवर में, यदि लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप इस पानी को चार्ज करके पिए। जिनके किडनी में सूजन हो जाती है, और किडनी क्योंकि ये हमारे रक्त को, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, तो यदि किडनी में सूजन है तो उन लोगों को भी इस पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। टाइफाइड का, यदि मलेरिया जैसे यदि बुखार हो गया हो तो भी ये बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए तो नेचुरोपैथी में यहाँ तक कहा जाता है
कि यदि किसी को कैंसर जैसे डिजीज़ भी, यदि बॉडी के अंदर बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं वो यदि पनपने, यदि आप इसको साल में 3 महीने यदि आप पी लेते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और आपको यदि पी लेते हैं तो आपको बॉडी के अंदर यदि कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जैसे हमारा जो शरीर है वो प्रकृति से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, और हम जो प्रयोग कर रहे हैं ये भी हमारे नेचर का है। सूर्य को हम लोग एक पानी के माध्यम से चार्ज कर रहे हैं और इसको हम धारण कर रहे हैं, पी रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इस तरह करके नेचुरोपैथी का उपयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, योग और नेचुरोपैथी ये हमारे जीवन का एक अंग है, हमारा शरीर इसी से बना हुआ है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप इसको अपनाएंगे और लाभ लेंगे और इस जानकारी को औरों तक भी पहुँचाएं। मैं योगाचार्य अशोक आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपको इस तरह से नेचुरोपैथी और योग का जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचते रहेंगे, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस तरह से आपको जानकारी मिले, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।